बीएसपी हमेशा से ऐसी पार्टी हो जाती है जिसको मतलब बीएसपी से न राजपूतों को दिक्कत, बीएसपी से न मुस्लिमों को दिक्कत, बीएसपी से न ब्राह्मण को दिक्कत, बीएसपी से न राय साहब लोगों को दिक्कत, बीएसपी से किसी को दिक्कत नहीं। और उसमें इस हर जाति का आदमी और पूरे अक्रॉस यूपी बीएसपी के साथ ये प्लस पॉइंट है। मेरी सरकार विकास तो समाज के हर वर्ग का चाहती है, लेकिन प्राथमिकता उन वर्गों को देना चाहती है जिन वर्गों को विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। जनमानस की करने भलाई निकल पड़ी माया बहना, कभी न झुकना जाने बहना, कभी न जाने वो रुकना। अब बहन मायावती के सामने ये चुनौती बहुत बड़ी है और जिस तरह की वो 24 घंटे की नेता है मायावती, और वो क्या फैसला लेंगी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और कई बार उन्होंने लोगों को चौंकाया भी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले वो अपने नतीजों, अपने फैसलों से उत्तर प्रदेश नहीं देश के लोगों को भी चौंका सकती है क्या, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उस पर चर्चा करने के लिए मैंने आपको इशारा किया कि कांग्रेस पार्टी का ज्यादा इंटरेस्ट बीएसपी के साथ है और हमेशा वो इस पक्ष में रहती है कि बीएसपी उसके पाले में रहे तो ज्यादा मुफीद होगा। उसके कारण क्या है? सबसे पहले तो बहन जी के सामने चुनौतियां क्या है? सबसे बड़ी चुनौती जब से बीएसपी ने राजनीति करना शुरू किया है, इस वक्त वो सबसे बड़ी चुनौती के मुहाने पर खड़ी है। अगर आज इलेक्शन कमीशन ये तय कर ले या आज समीक्षा कर ले तो बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने पर बहुत बड़ा संकट है। और मायावती, मैं बार बार ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में एक नेता ऐसी है, बीजेपी को हटा दीजिए, कांग्रेस पार्टी को भी बहुत राज्यों में से हटा दीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती एक ऐसी नेता है, अगर उन्होंने सक्रिय तरीके से और अपने हिसाब से उन्होंने चुनाव को लिया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी पार्टी जो है वो पिछले चुनाव में जैसा प्रदर्शन कर रही है उससे वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई शंका होनी भी नहीं चाहिए, किसी को है भी नहीं। लेकिन सवाल यही है कि उन चुनाव में वो कैसे जाते हैं। तो क्या मायावती उत्तर प्रदेश के चुनाव में गठबंधन में जा सकती है? हालांकि ये उनका फैसला होगा, लेकिन कारण वजह क्या है? मायावती के लिए ये 2027 का जो चुनाव है वो जीवन मरण का चुनाव है। अगर बीएसपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उसके रिवाइवल के चांस फिर 2029 और जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में तब स्थितियां बिल्कुल उलट हो रही हैं। आप देखिए, तो मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मायावती का वोटर कोर वोट बैंक अभी भी उनके साथ पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन अंदर अंदर उसे लगता है कि पता नहीं बहन जी उस एक्शन के साथ क्यों नहीं आ रही। कई बार उसे लगता है, बहुत सारे मैं जाता रहता हूं, कम से कम मान्यवर कांशीराम के और बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि और जन्म तिथि पर तो मैं कार्यक्रम माहौल क्या है न्यूज 24 पर हमेशा ही करता हूं और लोग मिलते भी, और वो अभी उनका कमिटमेंट, उनका कार्डर उनके साथ है। बहुत बार उन्हें ये लगता है कि हम केवल अकेले रह गए, यानी केवल दलित समाज ही रह गया, और उस दलित समाज में भी मुख्यतः जाटव समाज ही मायावती के साथ रह गया। जब तक दूसरे समाज के लोगों को न जोड़ा जाएगा तब तक बीएसपी का रिवाइवल बहुत टफ है। और एक बात और कि बीएसपी का रिवाइवल करने के लिए मायावती के लिए 2027 का चुनाव मैं बार बार इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि पिछले चुनाव में जो उनके साथ, अब देश में राजनीति का ट्रेंड आप समझ ही रहे, और मायावती की जो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला था जो उन्होंने बहुत सक्सेसफुल हुई थी, और वो बहुत पहले नहीं मुख्यमंत्री, 4 बार उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं रही है। अभी बहुत पहले की बात नहीं है, अभी 19 वर्ष पहले ही वो 2007 में, और 2007 से 12 यानी 14 वर्ष पहले तक ही वो उत्तर प्रदेश की फुल पार्टी की, अपनी पार्टी की फुल मेजॉरिटी की मुख्यमंत्री थी। तो उनका जो कॉम्बिनेशन था, उन्होंने जो दलित ब्राह्मण भाईचारा, तो ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्रा और ब्राह्मण कैंडिडेट्स प्लस दलित वोट प्लस मुस्लिम वोट, ये 3 का कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया था और जबरदस्त उन्हें सफलता हासिल हुई थी। 19 उनके सांसद भी जीते थे। तो अभी के तारीख में उनकी एक, अच्छा, दलित और मुसलमान का एक स्वाभाविक गठजोड़ है, स्वाभाविक है। आप कहीं देखिए
दलितों और मुसलमानों का स्वाभाविक गठजोड़ कई कारण से, उनकी सामाजिक स्थिति को लेकर, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर, वो आपस में बड़ा जल्दी ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन मुस्लिम वोटों के छिटकने के बाद वो एक तरफा छिटका हुआ। ऐसे में मायावती को किसी ऐसे राजनीतिक दल की, समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन, वो कहती है हमारा ट्रांसफर हो जाता, वो ये बात तो हमेशा कहती और ये बात सही में है कि अगर वो समझौता करती है तो उनका वोट ट्रांसफर होता है, दूसरे का आए जाना है। लेकिन मुस्लिम वोटों के लिए, माइनॉरिटी वोटों के लिए, प्लस उन्हें मालूम है कि वो कैंडिडेट्स तो ऐसे दे सकती हैं, वो ब्राह्मण को दे सकती हैं, वो राजपूत। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी का नेता है और सपा ने उसको टिकट नहीं दिया, तो उसकी पहली प्रायोरिटी भागते हुए वो बीएसपी के पास जाएगा और वो बीएसपी का टिकट लेगा, क्योंकि उससे मालूम है कि एक उसका जनाधार प्लस बीएसपी का अपना समीकरण। तो इसलिए बीएसपी हमेशा से ऐसी पार्टी हो जाती है जिसको मतलब बीएसपी से न राजपूतों को दिक्कत, बीएसपी से न मुस्लिमों को दिक्कत, बीएसपी से न ब्राह्मण को दिक्कत, बीएसपी से न राय साहब लोगों को दिक्कत, बीएसपी से किसी को दिक्कत नहीं। और उसमें इस हर जाति का आदमी और पूरे अक्रॉस यूपी कोई भी वो टिकट पाने के लिए और उम्मीदवार बन सकता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बीएसपी के साथ ये प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट सिर्फ इतना है कि पिछले 10-12 वर्षों से ये मैसेज नहीं जा पा रहा है कि मायावती बीजेपी के अगेंस्ट भी उतनी मजबूती से खड़ी और अभी अपने सारे दरवाजे खुले रखे। बड़ा मजेदार होगा 2027 में बहन मायावती का दांव, तब तक हम उस पर नजर रखेंगे। मुझे अभी तक ऐसा ही लगता है। सर्व समाज में एक तलाई ऐसी मुहिम चलाई है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर जागृति देश में लाई है। सर्व समाज में एक तलाई ऐसी मुहिम चलाई है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर जागृति देश में लाई है। हर धर्म और हर जाति में चर्चा है अब हर प्रदेश में, जिससे पूछो कहता यही है माया बहन सा कोई नहीं। बसपा का साथ निभाओ रे, नीला झंडा लहराओ रे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके नाम से हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना बनाई और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में हमने ऐसे देहातों को चयनित किया, तो जिन देहातों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की 50% या उससे ज़्यादा आबादी थी, और ऐसे देहातों को पूर्व की सरकारों ने डेवलप नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे देहातों को डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत चयनित करके उनको डेवलप किया। बाबा भीमराव जी का अब मिशन पूरा हो जाएगा, काशी राम जी का सपना अब देखो सच हो जाएगा। देश के सारे बुद्धिजनों में चर्चा है अब हर प्रदेश में, जिससे पूछो कहता यही है माया बहन सा कोई नहीं।